फेमस होने से पहले की जो लाइफ थी वो अच्छी थी आपकी? अच्छा मान भाई, कबूतरबाजी में आज तक आपने क्या जीता है और उस पर क्या खर्च किया, और सबसे महंगा जो कबूतर है आपके पास वो कितने लाख का है, करोड़ों का है, कितने का है वो? मान भाई, लोग आपसे इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं आजकल, क्या कोई ये फेम का चक्कर होता है, एक व्यूज़ लेने का, ये क्या है इसमें? अगर रजब फैमिली को बीच में से निकाला जाए तो आपकी क्या पहचान रह जाएगी? अच्छा मान भाई, डकी भाई का तो मसला हल हो गया, क्या आप भी किसी बिग ब्रदर के मुंतज़िर हैं? मान भाई, शादी कब कर रहे हैं? दोस्तों, दिल वही अच्छा है जिसमें मोहब्बत हो, आँख वही अच्छी है जिसने जुल्म ना देखा हो, कान वही अच्छे हैं जो हक सुने, हाथ वही अच्छे हैं जिनसे इंसानियत का भला हो, और ज़बान वही अच्छी है जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। जी के पॉडकास्ट में ज़ीशान खान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता सोशल मीडिया के स्टार जनाब सरदार मान डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम मान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हैं? शुक्र है मान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खुसूसी वक्त से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। जितना शुक्रिया अदा करें आपका कम है जनाब। टाइम तो नहीं था मेरे पास, फिर आर्डर ऊपर से आए हुए थे, शादी का आर्डर था मेरे बाद जी का, तो फिर मैं उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल रहा। बहुत शुक्रिया मान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा मान भाई, हमें आप आज थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएंगे कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और बचपन आपका कहाँ गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, जो हमारा पुराना इलाका है, भाई इलाका है, ठोकर न्याज़ बेग, माशाल्लाह किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहीं पे बचपन हमारा सारा गुजरा है, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में खेल कूद के, मोहल्लों में सही। खेल कूद के, अच्छा। जैसे कि टिपिकल लोरी होते हैं वैसे ही हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा है। सही। तो प्राइमरी तक वहीं रहे हैं, फिर उसके बाद 6 क्लास में मैं फैसलाबाद में चला गया हॉस्टल। अच्छा। वहाँ पे फिर तकरीबन कोई 2014 तक वहीं पे रहे हैं। सही। फिर उसके बाद फिर लाहौर वापस आ गए। तो मान भाई, लोग पढ़ने के लिए लाहौर आते हैं, आप फैसलाबाद चले गए? एक्चुअली भाई मेरे मामू लोग मुझे ले गए थे, अच्छा। तो उन्होंने कहा था आ जाए ज़रा वहीं पे। सही। तो फिर वहीं पे 10-12 साल गुजरे मेरे। ठीक हो गया। बड़ा प्यार दिया फैसलाबाद के लोगों ने, सही। बड़ा प्यार है फैसलाबाद से। ठीक हो गया। तकरीबन फैसलाबाद मेरा दूसरा घर है। दूसरा घर है आपका। ठीक हो गया। अच्छा मान भाई, फेमस होने से पहले की जो लाइफ थी वो अच्छी थी आपकी? देखें, इंसान को अल्लाह जिस हाल में रखे वहीं पे इंसान को खुश होना चाहिए। जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेमस होने से पहले मिलती थी और अब नहीं मिल रही। सही। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब मिल रही हैं, ठीक है उस जी। टाइम नहीं थी मिलती। अच्छा। तो इसमें डिफरेंस है। सही। तो मान भाई, जो आए रोज़ आपके मसले मसाइल हैं, ये क्या समझते हैं कि कम हो जाएंगे, या आप मुल्क छोड़ना चाहते हैं, या कहाँ पे आप सुकून महसूस करते हैं, पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर? तो क्या ये इसमें आप कहते हैं? देखें, अपना शहर किसी को भी छोड़ना मान भाई, लोग आपसे इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं आजकल, क्या कोई ये फेम का चक्कर होता है, एक व्यूज़ लेने का, ये क्या है इसमें? देखें, लड़ाई हमारी तो किसी से भी नहीं है। जी। तमाम औलाद आदम है। सबसे बड़ी बात, हम सब मुसलमान हैं, मोमिन हैं। बेशक। तो हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। सही। खाली साहब का शेर है कि यही है मोहब्बत, यही दीनों ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। वाह वाह, तो क्या ये बात। प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। लड़ाई झगड़े तो मेरा ख्याल है इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। वैसे भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लड़ाई झगड़े से आपकी इज़्ज़त व वक़ार में जी फ़र्क आता है, सही हो। नुकसान होता है आपको। ठीक। आप ये कहते हैं कि अमन पसंद होना चाहिए? अमन भाई, देखें, अमन से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। बेशक। अच्छा मान भी, अगर रजब फैमिली को बीच में से निकाला जाए तो आपकी क्या पहचान रह जाएगी? भाई, जितना प्यार मुझे रजब फैमिली ने दिया है ना जी। मैं उनको कभी भी निकालना नहीं चाहूँगा। मैं उनको हमेशा अपने दिल में रखूँगा और उनको इज्जत दूँगा। सही। रजब फैमिली के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही हो। ऑनलाइन कह रहा हूँ, लाइव इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है, जी। मुझे सोशल मीडिया पे उन्होंने प्यार जो दिया ना, मेरा ही ख्याल कोई और बंदा प्यार दे सकता है। और सलूट है रजब फैमिली को। सही। और रजब फैमिली के अलावा भी जो लोग प्यार करते हैं उनको भी सलूट है मेरा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मान भाई, अगर मान डोगर जो है रजब फैमिली से तो हो गया, ये आपकी खुद की क्या शनाख्त है भाई मेरी रजब फैमिली से पहले की? रजब फैमिली से पहले आप? मेरी बात सुने, कोई भी बंदा है, रजब है, मैं हूँ, हैदर है, सोशल मीडिया से हमारे पहली शनाख्त थी ताकि हमारे इलाके में हमें लोग जानते थे।
सही। ऐसे वर्ल्ड लेवल पे नहीं था जहाँ आलमी शोहरत याफ्ता आपको रजब फैमिली ने बनाया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी बंदा है ना जी कोई भी बंदा है जो सोशल मीडिया पे जितने भी यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स टिकटॉकर्स है ना, जी अगर टिकटॉक से पहले उनकी लाइफ को देखा जाए तो वो अपने इलाकों में ही होंगे, जी। ठीक है ना। जब ये सोशल मीडिया जबकि सोशल मीडिया की लाइफ आई है तो फिर ही लोगों ने जानना शुरू किया। ऑल ओवर इन ये मेरी बात नहीं, सबकी ऑल ओवर बात है। सही जितने भी टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर्स हैं, जी व्लॉगर्स हैं, सही। आप उनको देख लें, जी सोशल मीडिया की लाइफ से पहले उनको वही लोग जानते हैं जो उनकी फैमिली के होंगे यानी इलाके के होंगे। ठीक हो। अच्छा मान भाई, यूट्यूब पे इस टाइम आपके कितने जो हैं वो फेक अकाउंट चल रहे हैं? आपका असल अकाउंट के कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? और जो फेक चल रहे हैं, मैंने एक देखा है कल वहाँ पे भी 5 लाख फॉलोअर हुए थे, कोई फेक अकाउंट था। मेरा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे। आपका अपना कोई चैनल नहीं? रजब फैमिली के अलावा के नाम से एक ही चैनल है, एक ही प्लेटफॉर्म है, अच्छा वहीं पे हम काम कर रहे हैं। सही। तो वो अगर आपने अपना चैनल नहीं बनाया तो वहाँ से भी आप पैसा ले रहे हैं कोई? नहीं नहीं, मैं कोई पैसा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज तक मैंने, हैदर ने, मूसा ने, जंगीर ने, शहदी ने रजब से 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, तो फ्री में आप काम कर रहे हैं इतना? यारी दोस्ती है, फ्री में काम कर रहे हैं। फ्री यारी नहीं कह दोस्ती। सकते आप, अच्छा। इनके हमारा कभी पैसों का हिसाब ही नहीं हुआ और पैसों का सोचा ही नहीं। जो बंदा सोचे तो फिर ही फ्री में करे ना। ऐसे हमने ये बात कभी ज़हन में नहीं बिठाई कि यार फ्री में कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, आप क्या ये समझते हैं कि रजब भट्ट से, एक पब्लिक की ये बात है कि रजब भट्ट से ज़्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। रजब से भी बहुत आवाम प्यार करती है, मुझसे भी करती है। जो बंदा रजब से करता है मुझसे लाजमी करता है। अच्छा। हम दोनों का एक ही भाइयों जैसा सीन है। नहीं सर, लोग ये भी आजकल कह रहे हैं ना कि जो जितना चैनल है ये रजब फैमिली का, 90% चैनल मान डोगर की वजह से चल नहीं रहा है। नहीं, ये ऐसे लोग फेक न्यूज़ है। रजब खुद मेहनत करता है, अच्छा मैं भी मेहनत करता हूँ, जी। हमारा प्यार है आपस में। ये चीज़ कभी हमने अपने जहन में बिठाई नहीं है अच्छा जी, कभी जहन में बिठाई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, कितना पैसा वेलफेयर में लगाते हैं मंथली? भाई देखें, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताने वाली नहीं होती हैं। ऑनलाइन तो करना ही नहीं चाहिए जी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, सखावत कर रहे हैं, जी। दाएं हाथ से कर रहे हैं बाएं को पता ना चले, बाएं हाथ से कर रहे हैं तो दाएं को पता ना चले। लेकिन आप कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुमस भी निकाल रहे हैं, सही होगा। सदका खैरात भी निकाल रहे हैं। और मेरे जितने ऑडियंस मुझे सुनने वाली है, मोमन है मेरे, अहले तशी भाई हैं, अहले सुन्नत भाई हैं, अहले हदीस भाई हैं, जितने भी भाई हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि सबसे पहले सादात का खुमस निकालें, सही हो। फिर बाकी लोगों का सच। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि ये हर बंदे को करना जी, चाहिए, करो। खुम्स निकालना चाहिए। जी। अच्छा मान जी, टिकटॉक से कितना आप पैसा कमा लेते हैं? डेली बैठ रहे हैं आजकल या? मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है टिकटॉक पे। माशाल्लाह बहुत पैसे कमाए हैं, ठीक है, एक एक दिन में बहुत बहुत पैसे भी कमाए हैं और कमाते भी रहे हैं जी अभी भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। जी। तो अच्छा मान जी, कोई मजदूरी वगैरह भी करते थे आप पहले या? मजदूरी भाई, मैं कोई मजदूर दे घर से नहीं पैदा होया सा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास अच्छी फैमिली से अच्छा बिलोंग करते हैं। मेरे बाप दादा, नहीं, वो कहते हैं ना लोग कि हम स्टार बनने से पहले इधर वो काम भाई करते मैं हैं, कोई ये मजदूरी नहीं था करता, शुक्र है अल्लाह का। किराए खाते थे, अब भी खाते हैं, शुक्र है अल्लाह पैंतन पाक अल्लाह ने सही है। पहले भी सही बनाया था, अब भी सही बनाया है। ठीक। मैं ऐसे झूठ बोल दूँ, कोई इमोशनल सीन दे दूँ कि मैं मजदूर था, ये है वो है, और जो मेरे इलाके के लोग हैं वो तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। हाँ ऐसे ही। मान जी, शौक कौन कौन से हैं शौक कबूतरों के अलावा? कबूतरों के अलावा, कबूतरों का तो सबको पता है ना, कबूतरों के अलावा? कबूतरों के अलावा मुझे एक नया शौक है, घोड़ों का शौक है। इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो घोड़ों का शौक करेंगे। अच्छा, जी, घोड़ों का शौक है, कोई फार्म हाउस बनाना चाहते हैं? को इंशाल्लाह अल्लाह की इरादा है इंशाल्लाह। मान जी, आपके फॉलोअर्स में यूथ, छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं? हमारे तकरीबन बच्चे हैं और यूथ है अंडर 20-25, अच्छा और मासूम बच्चे हैं प्यारे प्यारे। ठीक हो। उनसे तो वैसे भी प्यार है हमारा, और मैं ऑडियंस, छोटे बच्चे मुझे लगता है ज़्यादा बच्चों से देखते हैं। हमेशा प्यार करें और इनको पैसे वगैरह दिया करें, सही। इनकी ख्वाहिशें पूरे किया करें, ठीक है। ठीक हो। बच्चे उससे प्यार नहीं करते जो बच्चों को पैसे नहीं देते। सही। पैसे दें, बच्चों को एंजॉय करवाएं ज़िंदगी में, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार शफकत के साथ पेश आएँ। ठीक हो। हर रोज़ व्लॉग करना मुश्किल काम नहीं है? बहुत मुश्किल काम है, फिर भी करना पड़ता है। पब्लिक डिमांड है अब। जी, पब्लिक डिमांड है, जैसे आजकल मछली में वेदर डिमांड है। तो ये भी बात पता क्या है भाई, देखें, तो ये हॉट वेदर में भी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक फिल्म होती है ना जो भाई वो 3 महीने में शूट होती है, 1.5 घंटे 1.25 घंटे की होती है। ऐसे ही। हमने रोज आधा घंटा शूट अच्छा, करना है। सही। और हम हौसला तो देखिए ना भाई। ठीक होगा।
मान भाई ये प्री प्लान होते हैं आपके सारा, या जैसे आपकी लाइफ जैसे चाह रही होती है आप वैसे दिखाते हैं, अब या एक बात टोटल? बताएं, जो फिल्मों में इतनी गाड़ियां तबाह होती हैं या मर्डर होती हैं, वो सीरीज होते हैं या प्री प्लान होते हैं? वो तो सारा प्री प्लान ही होता प्री है प्लान होता है। इसमें ऐसे व्लॉग में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, 30% 20% जो प्री प्लान करते हैं आप। और 70% ओरिजिनल व्लॉग है। बेसिकली हमारा 70-75% ओरिजिनल ही होता है। आपका जो फनी कंटेंट है वो ओरिजिनली होता है, ओरिजिनल है वो। मैं वो कोई प्री प्लान कह नहीं होता। सकते हैं कि रोज़मर्रा लाइफ में जैसा सीन है वही है। सही है, जी। ठीक हो गया। तो फिर दिन में अब कितने घंटे सो जाते हैं? व्लॉग से नींद पूरी हो जाती है? भाई मैं आपको बताऊं, आपकी सिफारिश इतनी बड़ी थी, आपका पॉडकास्ट करने आए, मेरे मुर्शद का हुक्म था। जी जी। नहीं तो जब मैं गाड़ी में आ रहा था, अल्लाह की कसम मेरा दिल था मैं गाड़ी में ही सो जाऊं। सही। रात भी नहीं सोते, दिन में भी 2-3 घंटे सोते होंगे? सोते देखिए, सोना इंसान पे ना एक फ़र्ज समझिए कि इंसान अगर सोए ना, नींद पूरी ना हो, तो इंसान का कोई भी जिस्म का अज़ा काम ही नहीं करता। जितना भी टाइम लगता है फिर सो जाते हैं। अच्छा मान जी, फेमस होने के बाद से सबसे पहले आप कहते हैं कि कौन सी ऐसी गलती हुई जो अभी तक आपको उसका पछतावा हो रहा है कि ये सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक थी? मेरे पे अल्लाह पंजतन पाक का बड़ा एहसान है, पाक सईदा का बहुत एहसान है कि मेरे से आज तक कोई ऐसी गलती नहीं हुई कि जिसका मुझे हमेशा भुगतना पड़े या अफसोस करना पड़े। अच्छा। क्योंकि मैं अपने फैसले हमेशा अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ठीक हो गया। और मेरा कोई भी अगर मुझसे कोई ज़्यादती कर गया है तो मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह तू अदल करने वाला है, सही हो गया, तू बेहतर इंसाफ करेगा। और अल्लाह बेहतर इंसाफ करता है। ठीक हो, दरगुजर करना चाहिए। ठीक हो। और मैं नौजवान जितने भी हैं, मेरे यूथ के बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनसे यही गुजारिश करूँगा, जब आपको गुस्सा आए तो 58 सेकंड के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। ठीक हो। इंशाल्लाह देखें आपकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आएगा। गुस्सा हराम है। गुस्सा है तो खामोश हो जाए 1 मिनट के लिए। जी, 58 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट। गुस्सा ही था जो शैतान को आज तक लानत के दरवाजे पे ले गया था। बिल्कुल ऐसे ही। और गुस्सा इंसान पे हराम है। मान भाई, आपकी जो इतनी ये इज़्ज़त है, आपकी माँ की दुआएं हैं, सादात की दुआएं हैं, क्या समझते हैं आपको किसकी ये सारी दुआएं हैं? भाई सबसे पहले तो मेरी माँ की दुआ है, ठीक है। सही हो गया। तो मैं कहता हूँ माँ मुर्शद प्यो पीर, वाह। ठीक है ना। माँ आपका पहला किबला है, तो वहीं पे आपका तवाफ होना है और वहीं पे हज होना है। सही होगा। ठीक है। अगर आपकी माँ या बाप आपसे नाराज़ है ना, जी, तो मैं कहता हूँ दुनिया के आप सबसे बदतरीन लोग, ठीक हो। आप समझ लें कि किसी काम के नहीं हो। सही। और पाक सईदा का मुझ पे एहसान है, मौला के मातमी है, जी, सादात की इज़्ज़त की है और सादात के सदका गा रहे हैं। बेशक। और ये मेरे मुर्शद बादशाह का करम है सारा। माशा। मौला हुसैन के मातमी होने पर आप फ़ख्र महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही एक चीज़ है जो मुझे फ़ख्र महसूस करता हूँ, जिस पे मैं। फेमस होने पे भी कोई आप? नहीं, फेमस तो कोई भी नहीं है। फेमस कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ा जो आप फ़ख्र महसूस ज़िंदगी में करते हैं वो मौला हुसैन का मातमी होना। जी, हमारा सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है ना जी, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और मौला के मातमी है। जी, ये मेरा ख्याल है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई एजाज़ नहीं है दुनिया में। जी, बाकी ये सब चीज़ें फ़ानी है, पैसा, शोहरत, फेम। जी। और ये जो एजाज़ है मेरा आगे भी काम आएगा। मुझे जानेंगे। बिल्कुल से। कि मैं तो इसको मान जी, ये नहीं आप समझते कि अब जब पहले आप इतना मातमी हलकों में जाते थे पुरसों पे, वो कम नहीं हो गए अब? नहीं भाई, अब भी जाते हैं। मैं अच्छा। बेसिकली अपने इलाके ठोकर न्याज़बेग में पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, वहीं पे अज़ादारी करते हैं बचपन से। जी। तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं जंजीर नहीं कर रहे हैं, जबकि होश संभाली है। नहीं, आप फेमस होने के बाद भी जंजीर नहीं कर रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो छोड़ देते हैं ना जी। भाई क्या हो गया, अच्छा, सही। छोड़ने वाले नहीं हैं हम तो, छोड़ने निभाने वाले हैं। सही हो। ज़िंदगी में मान जी सबसे ज़्यादा जो आपको कभी को खुशी महसूस हुई वो कौन सी है? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे महसूस हुई थी जब मैं करबला गया था। पहली दफ़ा कब गए? मैं तकरीबन 2024 में गया था। अच्छा, 2024 में। बड़ी मौला से दुआएं कर करके। ये नहीं कि अरबईन वॉक पे गए थे पहली दफ़ा? पे ये नहीं कि पैसा था या पैसा नहीं था, ऐसी चीज़ें नहीं। पैसा कुछ ऐसे भी हैं, अरबपति करोड़पति लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, जा नहीं जनाब सकते। अब्बास मोहर नहीं लगाते तो वो लोग नहीं जाते, आज़ादारी पे भी नहीं लगा सकते वो लोग। नहीं लगा सकते। सही हो। तो बड़ी दुआएं की थी जनाब अब्बास के आगे रातों को रो रो के कि मौला मुझे अरबईन पे बुलाएं। फिर बादशाहों ने बुलाया। इस साल हमारा कोई इरादा नहीं था। जी। अरबईन से 3 दिन पहले मेरा पासपोर्ट आया है। अच्छा, इस साल जो गए इस हैं? साल हमारा इरादा नहीं था क्योंकि रजब यूके था। जी।
तो हमारा इरादा नहीं था, पर मैंने कहा जब यार जाना है इकट्ठे करना है, उसने कहा चलो करने हैं। तो फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने हमें अपने दर पे बुलाया। सही। मान भाई आपके पसंदीदा आलम वसीम बलोच साहब, आसिफ अलवी, शहनशाह नकवी? भाई मेरे सबसे पहले पसंदीदा थे अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे। इलाही आमीन। और कमाल शख्सियत। दूसरे मेरे थे अल्लामा आसफ रज़ालवी साहब, मैं सलूट पेश करता हूँ, हक सच की आवाज़ है। सही हो। और मेरे फेवरेट है अल्लामा आसफ रज़ा अलवी साहब। अच्छा सर, जरनाब खान सवाती से आपका एक कंट्रोवर्सी बनी प्यार की, तो अब नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं था, अल्लाह रसूल की कसम ऐसा कोई सीन बहुत नहीं था। चला सर, वो कह रहे थे कि आपको उससे प्यार हो गया, तो वो सारा सीन या कोई प्री प्लान था? भाई एक फ्लैट में बैठे हुए थे, तो जब आपको पता है हम आपस में जो है ना शुगल लगाते हैं, शरारतें शैतानियाँ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो रजब ने कहा था मान ये ड्रामा करना है, इनके ब्लॉग में स्क्रिप्टेड सीन दिया है बस। उसके बाद मेरा आज तक उससे ना कोई मुलाकात, ना कोई सीन नहीं, कोई सीन ही नहीं है इस किस्म का। अच्छा। बस व्लॉग में आप देखें ना, एक हीरो को हीरोइन से प्यार होता है, वो उसको भगा के लेके शादी कर लेता है, वो रियल में थोड़ी करता है। प्री प्लान ही होता है। प्री प्लान ही होता है ना वो। अच्छा, ये सारा प्री प्लान था, आप समझते हैं ऐसा कोई चक्कर नहीं है? कोई सीन नहीं है, दोस्त हैं बस सोशल मीडिया की हद तक बस। मशहूर तो आपने उसको कर दिया था। नहीं, वो खुद ही मशहूर है। कोई बंदा किसी को क्या मशहूर करता है यार, मेरी क्या औकात है मैं किसी को मशहूर करूं, या किसी की क्या औकात है मुझे मशहूर करे। कोई बंदा किसी को मशहूर नहीं कर सकता जी। उसकी ज़ात की जब मेहर होती है ना, तो फिर सही है। अच्छा सर, लोग ये भी कहते हैं कि आप तकब्बुर में आ गए हैं, क्या ये नहीं सच नहीं है? भाई, तकब्बुर तो समझ लो कि एक लानत है। अच्छा। तकब्बुर सिर्फ एक ही ज़ात है, सही। अल्लाह सही। रब्बुल इज़्ज़त की, ठीक हो गया। वही तकब्बुर कर सकते हैं जी। अच्छा मान भाई, कबूतरबाजी में आज तक आपने क्या जीता है और उस पर क्या खर्च किया, और सबसे महंगा जो कबूतर है आपके पास वो कितने लाख का है, करोड़ों का है, कितने का है वो? भाई जो शौक होता है ना जी। उसका कोई मोल नहीं होता। और मैं कहता हूँ वो शौकीन नहीं होता जो अपने शौक के अखराजात बताए कि मैं मेरे पास इतने का है या मैं इतना काम करता हूँ। वो शौक ही क्या जो आप लोगों को बता रहे हैं, शौक तो रूह की ग़िज़ा होता है ना जी। तो शुक्र है अल्लाह का, मेरे लिए जो भी चीज़ें मेरे पास हैं अच्छी हैं। और रिसेंट मेरी रात की बाजियाँ उड़ी थी जी। तो मैंने एक गरीब बंदा है जिसको उम्रे का जो है ना सादत नसीब फरमाई थी, वो वहीं से हमने विन किया था। तो इंशाल्लाह आगे भी यही प्लान है कि हमारे जो शौक़ है इसमें से किसी गरीब का भला हो, बहुत ज़्यादा बेहतर है। घर कुछ नहीं ले जाते? नहीं नहीं, घर क्या लेके जाने, घर से निकाल के तो उनको खिला रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप इतने जो आपके वीलॉग हैं वो सारे फ़नी हैं और गुस्से वाले भी आप इतने हैं। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, इकबाल साहब का शेर है, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, जी। रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन। जी। जहाँ गुस्से वाली बात हो फिर गुस्सा करना पड़ता है। सही। गुस्सा जो है ना इंसान को आ जाता है, जो जेन्युइन होता है बंदा ना उसको गुस्सा आता है। ठीक हो। मुनाफिक को कभी गुस्सा नहीं आएगा। हाँ सही, वो तो हमेशा जेन्युइन जो मर्द होगा ना उसको गुस्सा आएगा। बिल्कुल ऐसे। सर मान डोगर से मिलना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है भाई, मुझसे हज़ारों बंदे रोज़ मिलते हैं। आपको कितना मुश्किल हुआ है सच बताएं आप? नहीं, हमें तो कोई मुश्किल नहीं हुआ, तो हमारे पीछे तो फिर जो हाथ था वो बड़ा था। तो भाई उनकी तो एक आम मैं इंसान की बात कर रहा हूँ कि एक फ़ैन है आपका जी, किसी दूसरी सिटी से आता है, समझ लें कि वो अब हफ्जाबाद से आ रहा है सफर भाई करके। सम टाइम ऐसे होता है, मैं दुबई होता हूँ या आउट ऑफ सिटी होता हूँ तो लोग आ जाते हैं, कहते हैं हम ये देखें नीचे खड़े हैं जी। तो नहीं मिलता। सम टाइम अभी उतर रहे होते वीडियोस हैं भी तो देखी, लोग कह रहे थे कि यार ये मिले नहीं है और वो मलक होटल वाले बड़ी बदतमीजी करते नहीं हैं। नहीं उसकी तो उनको भी सर कुछ समझाएं ना। नहीं नहीं, वो बदतमीजी नहीं करता, वो बड़ा अच्छा इंसान है। अच्छा। वो तो जो आता है मेरा मेहमान, चाय वगैरह खाना शाना खिला के भेजता है उनको जी। सम टाइम लोग इतना इसरार करते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई एक बंदा एक जगह पे है ही नहीं, मैं कैसे मिलवा दूंगा, अभी मान डोगर तो नहीं मिलेगा इनसे। हाँ है ही नहीं तो वो कैसे मिलवाएगा। फिर उनसे वो थोड़ा सा तलक बोल लेता है और तो कोई बात नहीं। लेकिन सर उन्हें कहा करें कि प्यार मोहब्बत नहीं प्यार करता है भाई, चाय पिलाता है बहुत अच्छी। अच्छा। हाँ, मतलब कि मान डोगर से भाई कोई मिलने आए तो वो चाय पिएगा। चाय पिएगा, मान डोगर से मिले या ना मिले, चाय लेकिन मलक होटल वाले जनाब उनको चाय जरूर चाय पिलाएंगे। पिलाते हैं जी। मलक होटल वालों ये देख लें जी, अब आपने चाय पिलानी है। नहीं पिलाता है, वो अच्छा बंदा है वो। अच्छा मान भाई, डकी भाई का तो मसला हल हो गया, क्या आप भी किसी बिग ब्रदर के मुंतज़िर हैं? कि भाई मेरे पास जो बिग ब्रदर है ना जी वही है, आप समझ गए। ठीक होगा जी। चले सही। सर कभी फ़ैन मिला हो और देख के रोने लग गए हो? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा वाक़या। DHA में हम जा रहे थे, अच्छा।
तो एक आंटी थी, उनके बच्चे थे, तकरीबन 55-56 जी एज हो गई आंटी की, ठीक होगा। बुजुर्ग ही थे वो। तो वो उनके बच्चों ने कहा मान डोगर, तो माँ जी ने कहा रोको। वो गाड़ी से उतरे हैं, गार्ड्स वगैरह उनके साथ थे। अच्छा मैं उनको सलाम किया, उनके घुटनों को छुआ, तो उन्होंने मुझे ना गले से लगा के और रोने लग पड़ी। अच्छा हाँ, कहते डोगर अच्छे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। जी उन्होंने कहा डोगर मैं जो तेन वेखनी हाँ तो मेरे हाथ से छुट देने, तो मैं इसलिए खुश होनी, तो मैं तेन वेख्या तो रियल च वेख और आपको पहली दफा देख के वो पहली दफ़ा वो देख के तो इमोशनल। मान डोगर को हम मिले। जी, माशा तो ये मैं कह रहा हूँ, ये माएँ बहनें जितनी हैं, इनकी दुआएं हैं हमारे साथ जो हमें आज तक लेके चली। सबसे बड़ी बात, ये जो छोटे मासूम बच्चे हैं, 15 साल 14 साल के 10 साल के बच्चे जो हमसे प्यार करते हैं, जी इनसे ये मेरी गुजारिश है कि हमारे लिए ख़ास दुआ किया करें। वो सारी दुआएं ही इनकी हैं मान भाई, और किसकी दुआएं नहीं की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं। देखें, और बच्चों की दुआएं तो उधर जाती हैं सीधी जनाब। बादब बामराद बेअदब बेमराद, ठीक है ना। कैसे ही तो माँ मुर्शद प्यो पीर माँ बाप का एहतराम करें, बिल्कुल है, दुनिया में आप कामयाब हैं, आखिरत में भी। बिल्कुल। अच्छा मान भाई, शादी कब कर रहे हैं? बड़े फैंस शादी भाई इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे, इसी साल में, नेक्स्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जी, कोई रिश्ता वगैरह हो गया? रिश्ते अब मैंने अपनी शादी सोशलाइज तो नहीं ना करनी, अच्छा, तो इंशाल्लाह जब होगा तो पता चल जाएगा सबको। एकदम ही बस खबर आएगी? हाँ, मान खबर साहब आएगी की कि शादी है। कोई किसी को दावत नहीं? नहीं, दावत तो सब यार दोस्त जितने जो भाई हैं सबको बुलाएंगे ना, प्यार वाले जो हैं। ऐसे ही सर, इतनी सादगी में आप रहते हैं, मैंने तो देखा है बस आप चप्पलों में फिर होते हैं, कभी जनाब ट्राउज़र पहन के आप फिर होते हैं। तो भाई सारे चप्पलां जी फिरदे ने, खुस्सा कौन पा के फिरदा गुस्सा तो फिरदा है, लेकिन सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। भाई देखें मेरी बात, ਅਸੀਂ शुरू तो शलवारां कमीज़ां पाने वाले पिंड थां दे लोग हैं, ठीक है। वो चीज़ें पहन के भी हमने फेंक दी हैं जो लोगों को अभी जेहन में आ रही हैं, हाँ ठीक है। मेरे में वो चीज़ें नहीं हैं। देखें, मैं 50,000 की शर्ट भी पहनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, 5,000 की भी पहनी हुई है, ऐसे ही 1.5 लाख की शर्ट भी पहनी हुई है, हाँ 15,000 वाली भी पहनी हुई है। सही, कोई फील नहीं है ये आज तक ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही। मान भाई, आपका पसंदीदा शहर लाहौर ही है या उसके अलावा? जी, लाहौर है। फैसलाबाद नहीं? नहीं, वो पसंदीदा देखें अपना लाहौर के अलावा कौन सा पसंदीदा? इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, अच्छा अच्छे शहर हैं यार, लाहौर में तो अब रश ज़्यादा नहीं होगा भाई? भाई। कोई मसला नहीं, रश मैं थोड़ी कीता है, अच्छा, आप जैसे लोग बाहर से आके रश डालते हैं। हम ना आए? नहीं, आप आए पर आके चले जाया करें वापस। ठीक हो गया। मान भाई, आपका थंबनेल लगा के लोग आजकल इतने व्यूज़ ले रहे हैं और वो फिर आपके खिलाफ बोल भी पड़ते हैं। अच्छी बात है ना, हमारी वजह से किसी का रिज़्क रोटी चला हुआ है तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। चढ़ाए। अच्छा मान भाई, चामरा वाले सैयद शकी शफकत अब्बास सरकार, जी जी, माशाल्लाह। मुलाकात आपकी कैसे, पहले आपका क्या रूहानी सिलसिला था इनके साथ? थोड़ी सी इस तरह फैंस भी जानना भाई चाहते हैं। देखें, जो इंसान के मुर्शिद का घराना होता है ना, वो उसकी रूह की तामीर होती है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो मिलने से पहले भी और मिलने के बाद भी आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ जी। कि यार मैं इनसे मिला हूँ। अच्छा, मिलने से पहले भी मुझे यही फील था कि मैं इनसे मिलता हूँ। मिलते रहते हैं जी, आज भी सुबह सुबह मेरे पास आए हैं माशाल्लाह, जी। फुल धुंध में आए हैं, ज़ीरो धुन? ज़ीरो धुंध में मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं कहा अच्छा आ जाए। तो वो भी आपसे प्यार करते हैं? प्यार मैं अब वहाँ पे पॉडकास्ट में बात नहीं बताना चाह रहा कि जो उन्होंने मुझे कहा है। अच्छा जी, मान भाई बता देना। बता क्या दें, मैं कोई ऐसे बात नहीं, देखें, फैंस बात भी पता क्या है? जानेंगे। मैंने उनको एक चीज़ की, मैंने कहा बादशाह ये चीज़, उन्होंने कहा लोगों को नहीं पता हम क्या हैं, हमें पता है हम क्या हैं, वाह, पर हम तेरे पास हैं और तू क्या है। बड़ी ये बात समझने वाला समझेगा बड़ी बात कह गए कि हम तेरे पास हैं और तुझे नहीं पता। ऐसे ही। तो ये बात है कि ये जो ना, ये बातें होती हैं इशारों की, दिल से दिल का कनेक्शन होता है, हर की तो बंदा नहीं इशारों में ही वो समझा देते हैं। फ़कीर जो है ना, इशारे में बात कहता है, उसको इशारे में ही समझनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो टीचर नहीं है स्कूल का कि आपको पूरी तशरीह दे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मान भाई, 50 लाख रुपए की आपको इस टाइम ज़रूरत है जी, किसको फ़ोन करेंगे? रजब को, शहजी को, नदीम नानी वाले को? देखें बहुत दोस्त हैं, रजब है, शहजी है, हैदर है। नहीं, अभी किसी को तो आपने करनी है ना कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत पड़ गई कर है। लेते हैं, मूसा को कर लेते हैं, खान मूसा साहब को? को, हाँ मूसा को कर लेते हैं।
मूसा खान यार नानी वाले को कर लेते। नानी वाले को भी कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी भागने वाला नहीं है। अच्छा हाँ। दे देगा यार 50 लाख बहुत छोटी अमाउंट की है आपने। आपके सामने ट्राई करता हूँ। चलें ज़रा करें। ये 50 लाख तो मेरा नहीं ख्याल, कोई आपने बहुत बड़ी रकम बताई है। अच्छा ये छोटी है। आपको थोड़ी सी बड़ी रकम बतानी चाहिए थी यार। बेइज्जती ना हो ये यार, मैं मिला नहीं रहा है ना हो मूसा के यार डोगर तू निकल जा, मेरे को नहीं है। नहीं मिलाओ मूसा। अच्छा चलो मिला देते हैं। हाँ अल्लाह करे उठा ले, गरीब बंदे का कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। आप गरीब है तो फिर अमीर कौन होगा। देखे ना उठाता है कि नहीं, पहली बेल पे भी उठाता है कि नहीं। उठा लेगा, मान भी उठा लेगा, क्या पता ना उठाए। उठा लेगा, आप करें तो सही। वालेकुम अस्सलाम मूसा, क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। मूसा भाई ये काम था यार। जी जी जान, हुक्म हुक्म फाजिल। यार पैसे चाहिए थोड़े से। थोड़े से आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, हुक्म जान, कितने चाहिए? यार ये कि 5 मिलियन चाहिए। 50 लाख खैर है ना, सब ठीक है? हाँ शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है, ओके है। ज़रूरत है? ठीक है, अकाउंट नंबर भेज दें। कॉल क्यों की है आपने, आप मैसेज कर देते जान। बस यार अकाउंट में चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए मूसा साहब। लेके लोकेशन करो सेंड, बंदा आ जाता है। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके ओके। देख लिया आपने? वाह क्या बात। यार यारियाँ को मूसा तो बड़ा जिंदा दिल बंदा है जी। मूसा खान है, यारों का यार है, अच्छा पूरा यारों का यार है वो बंदा। ऐसा नहीं है कि आप उसके कहें कि 50 लाख आपने छोटी अमाउंट बताई है। मान भाई आपके फेवरेट टिकटॉकर कौन है? बिलाल मार्थ, छोटा भाई, मिस्टर पतलू? छोटे भाई बड़े भाई मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मेरा उनके साथ टाइम बड़ा अच्छा गुजरा है और अच्छा। दुबई में हमारी बहुत ऑनर करते हैं। ठीक होगा। और मैंने उनसे मुलाकात भी काफ़ी बार नहीं, पहली दफ़ा कब मुलाकात हुई उनसे? पहली बार तो हमारी हुई थी तकरीबन जब फर्स्ट टाइम दुबई गए थे। अच्छा तो सबसे बड़ी बात यह है जो उनके सबसे बड़े भाई हैं मिर्ज़ा भाई, जी बहुत इज़्ज़त करते हैं। जी। और गफूर भाई, शकूर भाई, ये दोनों भी बड़े अच्छे हैं। और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो इनके इतने करीब हैं जितने हम हैं। बिजनेसमैन है, टाइम नहीं होता। और खुदा की बड़ा प्यार करते हैं आपसे। खुदा की कसम हमें एयरपोर्ट पे लेने भी आते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। सही। पिक एंड ड्रॉप कहीं भी जाना है तो उन्होंने कहना मान भाई हम आ रहे हैं। बड़ा प्यार करते हैं जी तो आप। जिसका नमक खाया हो ना हलाल तो करना उसके गुण गाने चाहिए। सही है। अच्छा मान डोगर सर दुबई में खुश रहता है या ठोकर न्याज बे कबूतरों वाली छत? भाई लाहौर लाहौर है, ठोकर ठोकर है भाई, क्या हो गया? नहीं सर लाहौर ते लाहौर है, लेकिन जेड़ी छत हैगी भाई देखें ठोकर जहाँ वो- पे आपका बचपन गुजरा हो ना हम्म, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। ठोकर न्याज बेग मेरी जान है, पिंड विच भी तो ठोकर से भी। मान भाई लोग इतना हसद आपसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं आपको सुकून से रहने देते पाकिस्तान में? क्या हसद है? आप तो हर बंदे से प्यार करते हैं। हसद करना क्यों जो ये? है ना ये शैतान का शेव है। जो जेन्युइन मोमेंट बंदा है वो हसद तो करता नहीं है। जी और मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी फेमस बंदे को टारगेट करके या किसी अच्छे नामी ग्रामी बंदे को टारगेट करके आप कभी भी नाम वाला नहीं बन सकते। ऐसे ही ਭਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲਤ ਲੱਭਣੀ। ਜ਼ਿਲਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ है। क्या क्या मतलब कि उनका मुकाबला करो, मुकाबला कर, हसद ना करो। बड़ी बात जो कह आपसे दिया। आगे हैं उनका मुकाबला करो, हसद ना करो। बिल्कुल सही होगा। मान भाई नदीम नानी वाली के कोई एक मशवरा दे दें। यार नदीम कोई नानी नसीहत। वाला मैं उसको मशवरा यही दूंगा कि बहुत अच्छा इंसान है, प्यार मोहब्बत करता है, यारों का यार है। अच्छा मशवरा जिंदा दिल बंदा है खुदा की कसम जिंदा दिल बंदा है, यारों का यार है। नदीम नानी वाला। मुश्किल टाइम में यारों के साथ चलने वाला बंदा है। ऐसे ही है। तो ऐसे बंदे को मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता। अब अगर बाहर के मुल्क में या कहीं अगर रजब भट्ट के साथ भी कोई खड़ा रहा है तो वो नदीम नानी वाला है। भाई नदीम नानी वाले के साथ हम खुद खड़े हैं। ठीक हो गया। छोटे भाई बड़े भाई के लिए कोई एक मशवरा दे दे। मैं उनके लिए यही मशवरा दूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक के, अल्लाह इनको और इज्जत दे। रजब भट्ट को कोई एक मशवरा। रजब को यही दूंगा मशवरा कि गुस्सा कम किया करें। गुस्सा ज्यादा करता है वो? गुस्सा करता है वो। अच्छा रियल बंदा जो होता है ना, जो जेन्युइन Genuine वो से एक सब। बंदा होता है वो फिर गुस्सा करता है। शहजी भाई के लिए कोई कम खाए। कम खाए। हाँ नहीं आप तो डाइटिंग पे नहीं है। हाँ, डाइटिंग पे है, ज़्यादा खाने की। मान भाई हैदर भाई के लिए कोई हैदर भाई के लिए यही मशवरा, ज़रा थोड़ा सा गुरेज करे किस चीज़ से? लड़कियों से।
नहीं, लड़कियां फैंस तो उसकी हैं फैन ना, है। पर्सनैलिटी में तो वो नंबर 1 है ना। जी जी ऐसे ही है। मान भाई आखिर में एक शेर। शेर मैं सुनाऊंगा। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। जी। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो ईमान ही नामुकम्मल है। जी। मोहम्मद है मुताए आलम इजाद से प्यारे। जी। पिदर मादर जान माल औलाद से प्यारे। मान भाई बहुत शुक्रिया बहुत आपने। शुक्रिया आपका। और लास्ट में मैं यही अपनी माँओं बहनों से बच्चों से गुजारिश करूंगा, जो लोग कहते हैं कि मेरी इज्जत की तंगी है। जी। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया तो उसने कहा था मौला मुझे रिज़्क़ की तंगी है। तो मौला ने कहा था अपने घर में एक मामूल बना लो, जी। रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ के सोया करो। ठीक होगा। मैं ऑनलाइन ये बात चैलेंज के साथ करता हूँ जी। भाई, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। जो लोग कहते हैं हमें रिज़्क़ की तंगी है, भाई रात को सोने से पहले जी। सूरह वाक़िया पढ़ के सोया करें। ठीक होगा। और कोरोना में बहुत हालात ख़राब थे पूरी दुनिया के। जी। भाई खुदा की कसम, मैं कोरोना के दिनों में ये शुरू किया था, आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। और कोरोना में मैंने कितने ही लोगों को उधार पैसे दिए थे, सही। उस टाइम पे जब लोगों के पास खुद पैसे कुछ नहीं था ही नहीं। सही हो। थे। ये 7 दिन, किसी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन, वैसे तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। 7 दिन ये ट्राई करें, इंशाल्लाह 8वें दिन मैं आपका जिम्मेदार हूँगा अगर आपको गैबी रिज़्क़ ना आया तो। चलें जी, ये देख लें जी, ये अमल करें। हमारी तमाम माएँ बहनें जो परेशान हैं रिज़्क़ की वजह से, तो मान भाई ने एक बड़ा अच्छा अमल बताया है, तो ज़रूर इस पे अमल करें। और कोशिश करें आपका पैसा दस्तरखान पे गरीब रिश्तेदारों पे लगे, ना कि दवाइयों पे ना लगे। हकीम और तबीबों पे। तो आप कहते हैं कि मेहमान नवाज होना चाहिए। मेहमान नवाज होना चाहिए। आप भी मेहमान नवाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, सही हो। मेहमान रहमत होता है, बिल्कुल ऐसा। खुदा की रहमत है। बेशक। जी भाई, मान भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना खुसूसी वक्त से हमें टाइम दिया है। आपका टाइम है भाई, आपकी सिफारिश बहुत बड़ी थी, टाइम मजबूरी हो गया था देना। थैंक यू मान भाई। लव यू सो मच।